हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही मस्त होंगे। सो आप सभी लोग का स्वागत है हमारे एक और न्यू लेक्चर वीडियो के अंदर। दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th गणित भाग 1 का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जो कि हमारा होता है दो चरांकों वाले रेखीय समीकरण। इसका हमारा लेक्चर नंबर 4 होने वाला है। इसका मतलब क्या भैया, लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 3 ये सारे वीडियोस आपको इसी चैनल पे आपको मिल जाएंगे, तो आप लोग जाके देख सकते हो। ठीक है, और ये हमारा लेक्चर नंबर 4 है। आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग पढ़ेंगे प्रश्न संग्रह 1.1। ठीक है, आप लोग को मालूम है ना, लेक्चर नंबर 3 के अंदर प्रश्न संग्रह 1.1 हमने चालू किया था। इसके अंदर के 2 क्वेश्चंस मैंने आपको करके दिखाए थे, यानी कि 3 क्वेश्चन आपको करके दिखाए थे और एक मैंने आपको होमवर्क दिया था कि आप लोग ट्राई करना घर पे। ठीक है, आशा करता हूं कि आप लोग ने किया होगा। आज हम लोग आगे के जितने भी क्वेश्चन है ना, सबको हल करने की कोशिश करेंगे। तो चलो यार फटाफट से स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप सभी लोग से छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हो ना, तो इसको भाई सब्सक्राइब कर दो एंड वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दो, जिससे उनका भी फायदा हो जाए। ठीक है, और देखो यार बैकग्राउंड में थोड़ा सा नॉइस आ सकता है, क्योंकि थोड़ा है ना गली में पंखे उंखे चलते हैं, है ना, तो थोड़ा सा आवाज आ सकता है, तो उसको इग्नोर करना। एंड में जो बोलता हूं ना उसको आप लोग ध्यान देना। ठीक है, आपको पूरा बेसिक से एकदम अच्छे से डिटेल में समझाऊंगा, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और गाइस मैं आपको बता दूं, देखो मैं एक वीडियो के अंदर 3 से 4 ही क्वेश्चन सोल्व करा पाता हूं, यानी कि हल करा पाता हूं। रीजन ये है कि मैं सारे क्वेश्चन को एकदम डिटेल में कराता हूं। ठीक है, मैं हर एक स्टेप आपको बता बता के कराता हूं, जिसकी वजह से वीडियो बड़ा बन जाता है, क्वेश्चन हम लोग कम सोल्व कर पाते हैं, है ना। पर मैं चाहता हूं कि आप लोग सारे क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छे से करो, है ना, आपको कुछ डाउट नहीं होना चाहिए। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, सारे स्टेप बाय स्टेप आपको सारा कुछ कराता हूँ। ठीक है, तो यार वीडियो बड़ा होने दो, लेक्चर्स ज्यादा बनने दो, पर क्या होगा, जितने भी क्वेश्चन है ना वो आपके क्लियर होने चाहिए। ठीक है, तो भाई देखो आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे प्रश्न संग्रह 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2, जो कि हमने चालू किया था। क्या है, निम्न युगपत समीकरण को हल कीजिए, है ना। इसके अंदर के 2 क्वेश्चन देखे थे और एक मैंने होमवर्क दिया था, और अभी हम लोग आगे का स्टार्ट करेंगे। तो चलो करते हैं फटाफट से स्टार्ट। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसे रफ करते हैं, क्योंकि हमें भाई जगह चाहिए ना, तो जगह बनाने के लिए ये सब हमको रफ करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सब रफ करता हूँ, आपको अच्छे से समझ के रखने का है। तो अभी चलो फटाफट से हम लोग चालू करते हैं, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन यानी कि प्रश्न लिख लेता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ पर हमने प्रश्न लिख दिया, क्या लिखा हुआ है, देखो निम्न युगपत समीकरणों को हल कीजिए। मतलब जो समीकरण नीचे दिए हुए ना, उनको हमें क्या करना, हल करना, सोल्व करना। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा क्वेश्चन है, चौथा। पहला दूसरा करा दिया था, तीसरा होमवर्क दिया था, आपने क्या होगा, और ये हमारा चौथा। ठीक है, तो चलो फटाफट से करते हैं, क्योंकि भाई आप लोग को सारे स्टेप पते हैं, सब कुछ आपको पता है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी सब कुछ करा रखा है। ठीक है, बहुत ही डिटेल में आपको समझाया था, तो थोड़ा फास्ट फास्ट करेंगे। ठीक है, चलो आ जाओ। तो सबसे पहले क्या करना होता भैया, सबसे पहले इसको लिख लो, है ना, यहाँ पर 5m - 3n = 19। इसको भर दो, समीकरण नंबर 1 भर दिया। अब क्या, अब इसको नीचे लिख लो, दूसरे वाले को लिख लो, m - 6n = -7। इसको भर दो, कितना, 2। क्लियर, यहां तक समझा भैया। अब क्या करने का, अब चुपचाप से ना इसको देखने का, इसमें देखने का कि हम किसी की काट सकते हैं क्या। चलो देखते हैं। देखो भैया, यहां पर कुछ नहीं, मतलब प्लस होता है, ये हम लोग को पता है। यहां पर तो माइनस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, सॉरी माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है ना। यहां पर क्या होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। मतलब यहाँ पर कुछ कट ही नहीं रहा, तो हम किसकी काटे। अरे भाई जब कुछ नहीं करता तो हमें बनाना पड़ता है ना, काटने के लिए हमें कुछ चेंज करना पड़ता है। तो चलो करते हैं। देखो अब भाई एक कंडीशन और है ना, काटने के लिए हमें साइन भी अलग होना चाहिए और दोनों नंबर सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर दूसरा कंडीशन क्या होता है, दूसरा कंडीशन ये होता है कि नंबर सेम होना चाहिए। देखो यहाँ पर क्या है, 6n, यहाँ पर क्या 3n, तो यहाँ पर सेम है क्या, नहीं, तो ये सेम होना चाहिए, समझा। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले सेम करेंगे, है ना, किसी एक को सेम करेंगे, फिर साइन चेंज करेंगे, फिर काट देंगे, समझा, काट देंगे। तो चलो करते हैं फटाफट से। देखो यहां पर देखो 5m है ना, और अगर मैं इसको भी 5m बना दिया तो दोनों सेम हो जाएगा, फिर साइन चेंज करेंगे, इसको काट देंगे। तो चलो बनाते हैं। ठीक है, तो यहां पर लिखो, क्या लिखने का, यहां पर लिखने का समीकरण कितना, 2 को 2 में कितने से गुना करेंगे, 5 से गुना करने पर, समझा। देखो तो ये जो हमारा समीकरण 2 है ना, इसमें क्या करेंगे, 5 से गुना करेंगे। ठीक है, चलो करते हैं। कैसे करने का, पहले इसको लिख लेने का, m - 6n = -7। ये कौन है, 2 है, इसको क्या करने का, 5 से गुना करने का, लिख लिया। चलो तो करते फटाफट से। देखो कैसे होगा, देखो 5 को m से करो, m के आगे कुछ नहीं मतलब 1 होता है ना, तो 5 को m से करो, तो 5 1 जा 5, यानी 5 1 5, यहाँ आ गया 5m, फिर माइनस का साइन माइनस का, 6 बचे कितना होता है, 6 बचे 30, n का n लगा दो आगे, और फिर यहाँ पर कितना आगा, 5 7 35, है ना,
35, यहाँ पर क्या होगा माइनस का साइन माइनस लगा दो, समझा, इसको भर दो तीसरा समीकरण। क्लियर, यहां तक समझा क्या? चलो अब क्या करने का भैया, अब चुपचाप से क्या करने का, ये जो हमारा पहला वाला है इसको लिख लेने का, उसके नीचे हमारा नया वाला समीकरण को लिख लेने का, समझा। चलो लिखते बराबर से, देखो पहला वाला कौन सा है, 5m माइनस 3n इज इक्वल टू 19, भर दिया पहला वाला, इसको मत लिखो, ठीक है, बस खाली ऐसा समीकरण को छोड़ दो। आगे यहाँ पर नया वाला देखो, नया वाला ये वाला है ना, इसको लिख लो, 5m माइनस 30n इज इक्वल टू माइनस 35, समझा। चलो लिख लिया। अब क्या करने का भैया, अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर हमें इसको काटना है, सेम क्या नाम है, सेम हो गया। अब इसको काटो, तो काटने के लिए साइन भी चेंज होना चाहिए, प्लस माइनस होना चाहिए ना। यहाँ पर देखो माइनस माइनस है, यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब प्लस प्लस है, तो प्लस प्लस होगा मतलब प्लस होगा ना, तो हम काट नहीं सकते, तो काटने के लिए हमें साइन को चेंज करना पड़ेगा। तो पहले साइन चेंज करेंगे, समझा। तो साइन को चेंज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे माइनस, यहाँ पर तो घटाएंगे, और जब हम लोग यहाँ पर घटाते हैं तो नीचे वाला जो समीकरण होता है इसका साइन चेंज हो जाता है, बदल जाता है ना। कैसे बदलेगा, देखो यहाँ पर कुछ नहीं मतलब प्लस, तो प्लस माइनस माइनस, यहाँ पर देखो माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, यहाँ पर क्या माइनस है, यहाँ पर क्या माइनस है, तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, समझा। चेंज, समझा, साइन चेंज हो जाता है, बदल जाता है। क्लियर। चलो अब क्या करने का, यहाँ ऊपर लिखने का, ऊपर लिखने का, क्या लिखने का भैया, हमने क्या किया, यहाँ पर हमको लिखना है कि समीकरण देखो, समीकरण जो हमारा है ना यहाँ पर कौन सा, एक वाला, तो समीकरण एक है ना, समीकरण एक में से समीकरण दो को क्या करने पर, घटाने पर, क्योंकि हम लोग घटा रहे हैं ना, तो क्या होगा, चलो घटाओ, उसको घटाते देखो। तो अब देखो यहाँ पर क्या, यहाँ पर कुछ नहीं मतलब क्या होता है, प्लस ना, प्लस माइनस, देखो प्लस और माइनस, देखो कुछ नहीं मतलब प्लस, तो प्लस माइनस माइनस, तो ये गया कट, समझा। अब देखो माइनस, यहाँ पर देखो यार प्लस और ऊपर क्या माइनस है, प्लस माइनस माइनस, तो 30 में से 3 गया तो 27, 27 आएगा, n का n। अब बड़ा नंबर कौन है, 30, साइन क्या प्लस, तो छोड़ दो। आगे प्लस और यहाँ पर कुछ नहीं मतलब प्लस, तो प्लस 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 होगा, तो जोड़ो इसको, कितना आएगा, 54 आएगा, अगर जोड़ोगे तो 54 आएगा। देखो जोड़ लो, 35 19, देखो 9 और 1 10 14 का 4 अलग ही है ना, 3 1 4 1 5, 54। अब क्या करने का, n फाइंड करना है, तो n को नीचे उतारो, इसको लिख लो, फिर क्या करो, अपॉन 27 को नीचे। अब देखो 27 के टेबल में ये 54 आता है, क्या आता है, कितने टाइम में, 2 टाइम में, समझा। तो n कितना आएगा, 2 आएगा, समझा। n की वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी। क्लियर। अरे भाई देखो ना अच्छे से, देख लो, 27 इंटू 2, 7 दूनी 14, 4 1 लगे 1 है ना, 2 दूनी 4 1 5 आ गया ना, कितने टाइम में आया, 2 टाइम में आया, तो ऊपर 2, समझा। तो n की वैल्यू कितनी आई, 2 आई। अभी क्या करने का, ये जो n की वैल्यू आई है ना, इसको किसी भी एक समीकरण में रखने का, तो हमको m की वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर। तो चलो बराबर से रखते हैं, तो हम लोग कौन सा समीकरण लें, मतलब जो आसान लगेगा ना उसमें ही रखने का, ठीक है। तो आसानी होगी आपको इसको हल करने में, तो कौन सा आसान लग रहा है, जल्दी बोलो, कौन सा समीकरण आपको बहुत ज्यादा आसान लग रहा है, तो किसमें रखते हैं, इसमें रखते क्या, इसमें, क्योंकि ये माइनस में इधर देखो, तो हम लोग इसमें रखते, पहले वाले में क्या लिखते, यहाँ लिखते n इज इक्वल टू कितना, ये 2 है ना, समीकरण है ना, किसमें रखेंगे, पहले वाले में, तो एक में रखने पर, ठीक है। चलो रखते बराबर से, तो पहला समीकरण लिख लो, यहाँ पर क्या है, 5m, मतलब जिसमें रखना है उसको लिख लो, 3n इज इक्वल टू 19 लिख लिया। अब क्या करने का, इसके अंदर हमको ये n की वैल्यू रखने की, ठीक है। तो यहाँ पर लिखो 5m को 5m लिख लो ऐसे ही, माइनस 3 का 3, n की वैल्यू क्या है, 2 है ना, n की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पर 2 लिख लो, इज इक्वल टू 19 लिख दिया, समझा। आगे देखो, अब 5m का 5m ऐसे लिख लो, है ना, जैसा है, मतलब जैसा है सेम टू सेम कॉपी कर लो, माइनस। अब 3 2 जा कितना होता है, मतलब 3 दूने 6 हो गया, इज इक्वल टू 19। अब क्या करने का, हमें m फाइंड करना है ना, तो m को यहीं पर छोड़ो, आगे लिखो 19। देखो यहाँ पर क्या है, 6, यहाँ पर क्या माइनस है ना, तो 6 माइनस है, अगर ये इधर गया मतलब इज इक्वल टू के उस साइड गया, तो इसका साइन बदल जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा, क्योंकि यहाँ माइनस है, उधर जाएगा तो प्लस में, तो ये प्लस 6 हो जाएगा, समझा। तो जोड़ो, 19 प्लस 6 कितना होगा भैया, तो 15 हो गया, और ये 2 कितना हो गया, 25 हो गया। तो यहाँ लिखो कितना, 25, ये कितना है 5m, समझा। m फाइंड करना, तो m को नीचे छोड़ो, इज इक्वल टू 25 लिख दो। अब देखो अपॉन में, इसको नीचे भेजो, 5 क्या होगा, 5 1 जा 5, 5 4 जा, है ना, 5 4 जा 20 होता है, 5 5 जा 25, मतलब 5 25। क्लियर। आगे तो m की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई, समझा अच्छे से, कुछ डाउट है। तो यहाँ पर हमको क्या क्या मिला, यहाँ पर हमको मिला n की वैल्यू कितनी है,
2, y की वैल्यू मिली, सॉरी m की वैल्यू मिली, कितनी मिली 5। समझा? तो देखो भाई, हमने यहाँ पर ये जो प्रश्न था इसको सॉल्व कर दिया, हल कर दिया। यहाँ पर हमारा आंसर आ गया है ना, n की वैल्यू 2 मिल गई और जो हमारा m था इसकी वैल्यू कितनी मिली, 5 मिली। समझा? तो इस तरीके से आपको करना होता है। सो आशा करता हूं ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, बहुत ही बेसिक से आपको समझा दिया। ठीक है, तो फटाफट से इसका ले लो स्क्रीनशॉट। ले लिया क्या? ठीक है, चलो तो फटाफट से हम पढ़ते हैं आगे। मजा आ रहा है ना? तो सबसे पहले इसे करते हैं रफ। ठीक है, रफ करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखो भाई यार वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो अपने दोस्तों में, और बताओ कमेंट करके आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं। मतलब कुछ भी अगर आपको डाउट रहेगा ना, इतना सा भी डाउट रहेगा कि अगर आपको नहीं समझा तो आप लोग बिंदास कमेंट कर सकते हो। ठीक है, और जब मेरा अगला लेक्चर आएगा उसके अंदर मैं क्या करूंगा, जो आपका डाउट होगा ना उसको मैं क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो फिर फटाफट से हम लोग अगला क्वेश्चन को लिखते हैं। ठीक है, तो ध्यान से यहाँ पर हमने प्रश्न को लिख दिया, देखो लिखा है ना अच्छे से। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। देखो भैया क्या करने का, सबसे पहले भैया पहले वाले को फटाक से लिख लो। चलो फटाफट लिख लेते हैं। लिख लिया फटाफट से -3, इसको भर दो 1, है ना, इसको लिख लो नीचे फटाक से। चलो लिख लेता हूं। ठीक है, फटाफट से लिख लेता हूं और इसको भर दो 2। समझा? चलो भर दिया भैया। अब देखो जल्दी से कि हम किसी की काट सकते हैं क्या, तो देखते हैं फटाफट से। देखो भाई क्या है यहाँ पर, अरे भाई प्लस प्लस मतलब प्लस होगा, तो यहाँ तो हम किसी की नहीं काट सकते। यहाँ पर देखो आगे कुछ नहीं मतलब प्लस होगा, तो यहाँ पर भी हम किसी की नहीं काट सकते। अरे भैया कोई नंबर भी तो सेम नहीं है ना, तो हमको सेम करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, ये जो x है इसको 5 बनाते हैं। तो देखो ना, अगर 5 बना दूंगा तो दोनों 5-5 हो जाएंगे, तो हम लोग आसानी से इसको काट पाएंगे। समझा? तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जो समीकरण नंबर 2 है ना, इसको हम लोग चेंज करेंगे। इसको हम लोग चेंज करके यहाँ पर x को बनाएंगे 5। समझा? तो जब 5 बन जाएगा तो दोनों सेम हो जाएगा। फिर देखो प्लस प्लस है, मतलब हमें साइन भी चेंज करना पड़ेगा। अभी जो प्रश्न मैंने आपको कराया ना, अभी जो क्वेश्चन, अभी जो प्रश्न मैंने आपको कराया ना, वही प्रश्न है भैया, सेम टू सेम वही है। मैं चाहता तो आपको होमवर्क दे सकता था, पर नहीं दे रहा हूं, क्योंकि चलो करा देता हूं और फटाफट कराऊंगा, कुछ भी समझाऊंगा नहीं, क्योंकि जो अभी कराया वही है ना, आप लोग भी कर सकते हो। ठीक है, चलो आ जाओ। तो सबसे पहले लिखने का क्या, लिखने का समीकरण 2 में 5 से गुना करने पर है ना, समीकरण जो हमारा 2 है उसमें हम क्या करेंगे, 5 से गुना करेंगे। अरे भैया फटाफट समीकरण 2 को लिख लो। अरे लिख लिया, देखो है ना, इसमें क्या कर दो, 5 से गुना कर दो। तो जब हम 5 से इसमें गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, देखो आगे कुछ नहीं मतलब 1 होता है ना भाई, हाँ ना। तो देखो 5 1 जा 5, मतलब 5 एकम 5, है ना। यहाँ पर क्या आ गया, x आ गया, प्लस अब देखो 5 25, तो 25 ये क्या हो गया, y आ गया, इक्वल टू 5 चौके 20। समझा कि नहीं समझा? ये हमारा भर दो 3, मतलब एक नया समीकरण बनकर तैयार हो गया। समझ गया? चलो अब क्या करने का, अब चुपचाप से पहले वाले को लिख लो, उसके नीचे दूसरे वाले को लिख लो। लिख लेते हैं। क्या है, देखो पहला वाला क्या है, जल्दी बोलो। अरे भाई चल यार, तू भी नहीं चलेगा क्या? हाँ चलो, 5x प्लस 2y इक्वल टू -3 लिख दिया। उसके नीचे नया वाला लिख लो। तो नया वाला क्या है, 5x प्लस 25y इज इक्वल टू 20 लिख लिया। अब देखो भैया यहां पर हमने इसको सेम कर दिया ना, देखो सेम हो गया कि नहीं हो गया, हो गया। अब हमें इसको काटना है, तो काटने के लिए प्लस माइनस होना चाहिए, तो दोनों प्लस है, तो कैसे काटेंगे, तो साइन चेंज करेंगे। तो साइन चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें घटाना पड़ता है। तो यहाँ लिख दो, हम लोग क्या करेंगे, घटाएंगे। तो चलो लिखते फटाफट से, यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ लिखो समीकरण एक में से समीकरण दो को घटाने पर क्या होगा भैया, चलो घटाते हैं फटाफट से, घटाओ। तो जब घटाएंगे तो देखो यहाँ क्या माइनस, यहाँ कुछ नहीं मतलब प्लस, तो प्लस माइनस माइनस, यहाँ देखो माइनस, यहाँ क्या है प्लस, तो प्लस माइनस माइनस, यहाँ कुछ नहीं मतलब प्लस, यहाँ क्या माइनस, तो माइनस प्लस माइनस, है ना, साइन हो गया चेंज। अब घटाते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या माइनस, ऊपर कुछ नहीं मतलब प्लस, प्लस माइनस माइनस, दोनों टर्म सेम, ये हो गया टाटा बाय बाय गुड बाय। अब बढ़ते हैं आगे, देखो क्या नीचे माइनस, ऊपर क्या प्लस, तो प्लस माइनस, इसको भूल जाओ, ठीक है, प्लस माइनस माइनस, क्या है 25, 25 में से 2 घटा दो, 25 में से 2 घटाई दियो तो कितना आएगा, 23 आएगा ना। 23y इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है माइनस, ऊपर क्या है माइनस, तो माइनस माइनस क्या होता है
प्लस होता है ना, तो यहाँ पर क्या आएगा 23 आएगा। समझा? बड़ा साइन किसका, बड़ा साइन किसका, जल्दी बोलो। बड़ा साइन हमारा है माइनस, तो माइनस लगा दो, है ना। देखो ना यहाँ पर बड़ा साइन किसका, 20 का क्या है माइनस, माइनस लगा दिया। यहाँ पर देखो 25, बड़ा साइन क्या है इसका, माइनस है ना, माइनस है कि नहीं है, माइनस लगा दो। समझ में आ रहा है? अच्छे से आगे बढ़ो। हमें क्या फाइंड करना, y को यहाँ छोड़ो, इज इक्वल टू 23 अपॉन में ये आएगा 23, इसका माइनस तो माइनस माइनस कैंसिल, ये दोनों भी कैंसिल, क्या बचेगा y इज इक्वल टू 1। y की वैल्यू कितनी आ गई, अरे भैया y की वैल्यू तो 1 मिल गई, तो y की वैल्यू मिल गई ना। अब क्या करने का, इस y की वैल्यू को किसी एक समीकरण में रखने का, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो चलो फटाफट से रखते हैं। कौन सा समीकरण ले भैया, कौन सा समीकरण ले, तो भाई जो सबसे आसान लगता है ना उसी को लेने का, हल करने में बहुत आसान होगा, गलती नहीं होगी। ठीक है, तो सबसे आसान कौन सा है भैया, समीकरण नंबर 2। बहुत ज्यादा आसान दिख रहा है, इसमें तो प्लस है, छोटा सा नंबर है, इसको लेते फटाक से काम हो ही जाएगा। ठीक है, तो क्या करते हैं, यहाँ पर लिखते y इज इक्वल टू कितना 1। इसको हम लोग क्या करेंगे, समीकरण में रखेंगे, समीकरण में रखेंगे। कौन सा समीकरण, समीकरण नंबर 1 में रखने पर, है ना, रखने पर क्या होगा, जल्दी बोलो क्या होगा। अरे भैया पहले समीकरण तो लिखो, 1 मिनट रुको लिखता हूं। ठीक है, अब y की वैल्यू समीकरण 1 में रखने पर क्या होगा भैया, सबसे पहले समीकरण को लिखो। अच्छा लिखता हूं, चलो आ जाओ। x प्लस 5y इज इक्वल टू 4। इसमें क्या करो, इसमें y की वैल्यू को रख दो। x मतलब कुछ नहीं है, ऐसे लिख दो, 5 का 5, y मतलब क्या 1 है, देखो ना y की वैल्यू क्या 1 है, इज इक्वल टू 4 आ गया, है ना। x का x प्लस 5 1 5 इज इक्वल टू 4। समझ गया? आगे क्या करने का, आगे करने का क्या, आप देखो ध्यान से, आप यहाँ पर देखो x को यहीं पर छोड़ो, 5 यहाँ पर देखो, 4 यहाँ पर, ऐसे करो, ये 5 उधर गया, इज इक्वल टू के उधर गया तो माइनस, क्योंकि यहाँ पर प्लस में ना, उधर गया तो माइनस, तो यहाँ पर क्या -5 होगा। अब हटा दो, सॉरी अरे -5 लिख दिया, हम सॉरी हो गलती हो गया, गलती हुई गवाह, हो जाता है कभी कभी, है ना। यहाँ पर 4 है ना, अभी उधर गया तो यहाँ प्लस से उधर गया तो -5। समझ गया, समझा, क्लियर हो गया ना। अब आगे बढ़ो, अब घटाओ भैया, देखो यहाँ पर क्या है, प्लस और माइनस, तो प्लस माइनस क्या होता है, रूल याद है, माइनस होता है। भैया यहाँ पर प्लस का है, अरे भाई 4 के आगे कुछ नहीं, मतलब प्लस होता है ना, तो प्लस माइनस माइनस, तो घटा दो, 5 में से 4 गया तो 1 बचा। बड़ा नंबर कौन, अरे भैया इसमें तो बड़ा नंबर 5 है, 5 का साइन क्या, माइनस, तो यहाँ पर क्या माइनस, तो x की वैल्यू मिल गई, क्या मिल गया भैया, ओ भाई साहब क्या मिला, y मतलब 1 है ना, और x मतलब क्या -1, चलो मिल गया। तो यहाँ पर हमारा ये वाला प्रश्न भी बहुत ही अच्छे से हुई गवा, समझा। सो आशा करता हूं कि आपको क्लियर हो गया होगा। चलो हम लोग अगला प्रश्न को हल करते हैं। ठीक है, फटाफट से मारो इसका खिच्चा, मार लिया, अब बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पर जो मैं कराने वाला हूं ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसे मैं आपको बहुत ही आराम से समझाऊंगा। ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा अलग है ना, थोड़ा अलग टाइप का प्रश्न है। बोलते ना एक एड़ा, बोलते ना एड़ा इंसान, है ना, दफलों के बीच में कोई एक एड़ा बैठा रहता है, वैसा है। ठीक है, थोड़ा अलग है, तो इसको मैं आपको बहुत ही आराम से कराऊंगा, थोड़ा टाइम लगेगा, पर हाँ अगर आप सीख जाओगे ना, तो इसके जैसे जितने भी प्रश्न आपको मिलेंगे ना, आप बहुत ही आसानी से क्या कर पाओगे, हल कर पाओगे। ठीक है, तो चलो फटाफट से आपको कराता हूं। देखो ध्यान से दोस्तों, यहाँ पर मैंने प्रश्न को लिख दिया। ठीक है, अब इसको हम लोग हल करते हैं। तो घबराओ मत, आप लोग ना घबराहट हो जाते हो, भैया कैसा दिख रहा है, हम लोग कैसे इसको करेंगे। अरे ये बहुत बड़ा चिंदी क्वेश्चन है, बोलते ना एकदम चिरकुट टाइप का, समझा। इसके इतना सस्ता ना मार्केट में कहीं भी नहीं मिलेगा, समझा ना। तो इसको हम लोग इतना बचाएंगे तो आसानी से सोल्व हो जाएगा। बोले भैया मैं हार मान गया। ठीक है, तो कैसे करने का, सबसे पहले अपना स्टेप क्या होता है भैया, ऐसे लाइन मार दियो, इसको लिख लियो, इसके नीचे इसको लिख दियो, तो फटाफट कर देते हैं। चलो आ जाओ, क्या यहाँ पर 1/3 x प्लस y इज इक्वल टू 10/3, इसको भर दियो नंबर यक, आगे करो 2x प्लस 1/4 y इज इक्वल टू 11/4, इसको भर दो नंबर 2, हो गया। चलो तो अब क्या करने का, देखो भाई
अभी जो स्टेप मैं आपको बताऊंगा ना, समझा, उसको आपको फॉलो करना है। अगर आपको कुछ इस प्रकार से कोई भी समीकरण मिल जाता है, एग्जाम में आ जाता है, तो जो अभी स्टेप मैं आपको बताऊंगा ना, उसी स्टेप को फॉलो करोगे तो आप लोग आसानी से इस तरीके के जितने भी समीकरण होंगे ना, सबकी आप बैंड बजा सकते हो। ठीक है, चलो फटाफट से देखते हैं कि किस तरीके से हम लोग ऐसे वाले समीकरण को सॉल्व कर सकते हैं। इसमें करना क्या होता है, ये जो आपको दिख रहा है कॉम्प्लेक्स दिख रहा है ना, इसको क्या करने का, हमें साधारण समीकरण में कन्वर्ट करने यानी कि बदलने का है। समझा, देखो ना हम लोग जब कर रहे थे कैसा था, एकदम साधारण एक लाइन में था ना, यहाँ पर देखो कितना ऊपर नीचे पता नहीं क्या क्या है, तो इसको हमें एकदम साधारण समीकरण बनाने का। ठीक है, तो कैसे बनाना है, सबसे पहले हमारा स्टेप होता है इसको कन्वर्ट करो। कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले इसको लिख लो, क्या करो लिख लो, तो 1/3x, ठीक है, 1/3x प्लस वाई इज इक्वल टू 10/3। इसको क्या करो, देखो आपको नीचे क्या दिख रहा है, हमें नीचे दिख रहा है 3, अपॉन में क्या दिख रहा है, अपॉन में क्या दिख रहा है 1/3, 10/3, अपॉन में क्या 3। तो जो भी नंबर अपॉन में होता है ना, जो भी नंबर अपॉन में होता है उस नंबर से क्या करने का, इस पूरे टर्म को क्या करने का, गुना कर देने का, यानी कि मल्टीप्लाई कर देने का। समझा, देखो कैसे करने का आपको दिखाता हूं, देखो ध्यान से कैसे करेंगे। देखो आगे कर देता हूँ, ठीक है, आगे देखो क्योंकि जगह चाहिए ना भाई, हम लोग को पूरा करना है सॉल्व, तो जगह चाहिए इसलिए आगे करता हूँ। देखो क्या करने का, यहाँ पर लिखने का 1/3x प्लस वाई, ब्रैकेट देने का, और यहाँ पर लिखने का 3। देखो ना, 3 से मैंने क्या कर गुना कर दिया, यहाँ पर ब्रैकेट है मतलब मल्टीप्लाई, गुना है ना, 3 से मैंने सबको गुना कर दिया। अब क्या इज इक्वल टू यहाँ पर क्या है 10/3, इसको भी कर दो 3 से गुना। समझा, मतलब जो नंबर यहाँ नीचे होता है ना अपॉन में, उससे क्या करने का, सभी टर्म को गुना कर देने का। समझा, चलो अब करते हैं। देखो अब क्या करने का, अब ना करने का, 3 लिख दिया, ब्रैकेट खोलो, कैसे होगा, तो मल्टीप्लाई 1/3, फिर x प्लस, अब प्लस के बाद कुछ नहीं, मतलब यहाँ पर y है तो y के पास जाएगा 3, है ना, ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ भी होगा। समझा, तो यहाँ पर क्या होगा 3y होगा, क्लियर, इज इक्वल टू, देखो ये तो सेम टू सेम कॉपी करो, पहले से वैसे लिखा अच्छे से। चलो अब काटो, इसमें कुछ कटेगा क्या, जो कटता उसको काट दो, जो बचेगा उसको रख लो। देखो ऊपर नीचे मतलब ये कट जाएगा, है ना, ऊपर नीचे कट जाएगा, यहाँ पर देखो ऊपर नीचे कट जाएगा, क्या बचा, यहाँ पर बचेगा x, 1 मतलब इसका कुछ मतलब 1 होता है ना, प्लस क्या बचा 3y, लिख लो, इज इक्वल टू, इधर क्या बचा 10, ये भर दो, तीसरा समीकरण। देखो तो हमने क्या किया, हमने इतने कॉम्प्लेक्स को, है ना, ऊपर नीचे पता नहीं क्या क्या लिखा था, उसको हमने कितना साधारण बना दिया है ना, तो ऐसे हमें बनाने का होता। समझा, अब जैसे हमने इसको बनाया सेम टू सेम हमें इसको भी बनाने का है, तो चलो उसको भी बनाते हैं। ठीक है, देखो ध्यान से, तो सबसे पहले क्या करने का भैया, इसे लिख लिया, चलो अब क्या करने का, अब चुपचाप से इनको जो नंबर अपॉन में होता है उनसे मल्टीप्लाई कर देने का, तो कर देते हैं। चलो आ जाओ, देखो है ना, करते हैं। देखो थोड़ा इसको मैं दूर लिखता हूं जिससे आपको समझेगा। ठीक है, देखो तो करते हैं। चलो तो क्या करने का, सबसे पहले इस पूरे टर्म को लिख लो, 2x प्लस 1/4y, इसको ब्रैकेट में डालो, यहां लिख दो, नीचे क्या है देखो 4 है ना, तो यहां पर लिख दो 4, है ना, फिर यहां पर क्या लिखने का, इज इक्वल, फिर क्या लिखने का, इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या है 11/4 लिख लो, इसको भी क्या करो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना, सबको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या करने का, अब चुपचाप से ब्रैकेट को ओपन करने का, 4 का 4 लिखो, इसको ब्रैकेट हटाओ, ओपन करो, है ना, ये इसके पास भी जाएगा, ये इसके पास भी जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या होगा 2x, साइन भी लिख देता हूं जिससे आपको समझेगा। ठीक है, साइन भी लिख देता हूं। ठीक है, देखो फिर 2x, बीच में क्या प्लस लिख दो, फिर क्या है 1/4, है ना, क्या है यहाँ पर y है, फिर क्या होगा यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 4, होगा कि नहीं होगा, होगा ना। आगे यहाँ पर इसको सेम टू सेम, तो इसको मैं काट देता हूँ, ठीक है, ऊपर ही काट देता हूँ, जगह नहीं है। ठीक है, देखो तो यहाँ पर क्या होगा, देखो यहाँ पर कट गया ना, यहाँ पर कट गया, तो यहाँ पर क्या बचा, खाली 11 लिख गया। ठीक है, देखो ये ऊपर नीचे ये कट गया, है ना, देखो ये मल्टीप्लाई में है ना, तो 4 दूनी कितना होगा 8 होगा, है ना, 8 होगा। यहाँ पर क्या x लिख दो, प्लस यहाँ पर 4 कट गया, क्या बचा खाली y लिख दो, यहाँ पर क्या बचा 11 लिख दो, यहाँ पर भर दो चौथा। हेलो भैया, इसको भी हमने एकदम साधारण बना दिया। समझा, अब क्या करने का, अब दोनों को एक साथ लिखने का, फिर जैसे हम लोग करते हैं, जैसे हम लोग अभी सम किए ना, जैसे हम लोग ने अभी हल किया, सेम टू सेम वैसा करना होगा। तो फिर फटाफट से चलो करते हैं। ठीक है, तो फटाफट से इसको लिखते हैं। पहला वाला कौन सा जो अभी हमने बनाया, तीसरा, क्या लिखने का यहाँ पर, x प्लस 3y इज इक्वल टू 10, ये हमारा तीसरा, है ना। इसके नीचे इसको लिख लो, क्या है 8x प्लस y इज इक्वल टू 11, अरे भाई 10 बन गया यार मेरे से, तो 11, ये इसको लिख दो चौथा। भैया देखो अब इसको देखने का
कि इसके अंदर हम किसी की कर सकते हैं क्या। तो देखो ध्यान से, यहां पर कुछ नहीं मतलब प्लस मतलब कुछ नहीं कर सकते, यहां दोनों प्लस मतलब कुछ नहीं कर सकते भैया, सब जगह प्लस, तो हम क्या करें, तो हमें करना है घटाना, यानी कि हम घटाएंगे। भैया यहाँ पर देखो नंबर सेम नहीं है तो कैसे घटाएंगे, तो भाई सेम बनाएंगे ना। यहाँ पर देखो क्या है 8x 8x, यहाँ कुछ नहीं तो हम इसे भी क्या बनाएंगे 8x, ये भी 8x बन जाएगा और ये भी 8x, दोनों कट जाएगा है ना। पर भैया साइन तो सेम, साइन तो देखो प्लस का है, कैसे कटेगा, अरे तो साइन भी चेंज कर लेंगे ना, घटाएंगे तो साइन बदल जाएगा, समझा। चलो फटाफट से करते हैं, आगे का स्टेप आप लोग को मालूम है ना, आगे का स्टेप आप लोग को आता है, अभी सिखाया था, समझा। तो फटाफट करूंगा, ठीक है। देखो ध्यान से, क्या करने का समीकरण, समीकरण कितना 3 को 8 से गुना करने पर तो यहां लिख लो x प्लस 3y इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाय कितना 8, तो कर दो। देखो 8 का मल्टीप्लाई होगा यहाँ पर कुछ नहीं मतलब 1 होता है, कितना हो गया यहाँ पर 8x प्लस है ना 8 को 8 आदमी 8 त्रिक 24y इज इक्वल टू 10 8 कितना होगा 80 होगा, इसको भर दो पांचवा। समझ गया कैसे किया, कोई डाउट है क्या, है या कोई डाउट नहीं है ना। चलो तो अब क्या करने का, अब इसको लिख लो और इसको क्या कर दो, दोनों को भाई फटाफट से घटा दो। घटाएंगे क्यों, क्योंकि देखो ना दोनों साइन सेम है तो हमें घटाना पड़ेगा ना, घटाएंगे तो ना साइन चेंज हो जाएगा नीचे। चलो तो यहाँ पर लिख लो क्या लिखने का, समीकरण एक में से है ना, एक में से घटाएंगे क्या कि हम लोग घटाते नहीं, चलो ऐसा लिखो समीकरण 5 में से है ना, किसको घटाएंगे अभी हम लोग, चौथे को है ना घटाने पर, क्या करने पर, घटाने पर। समझा कि नहीं समझा, चलो आ जाओ तो फटाफट से लिखते हैं। समीकरण 5 कौन सा है भैया, ये देखो नीचे वाला लिख लो 8x प्लस 24y इज इक्वल टू 80। 4 कौन सा भैया, ये वाला लिख लो 8x प्लस y इज इक्वल टू 11, लिख दिया। अब क्या करने का, घटाने का। क्यों भैया, क्योंकि देखो साइन दोनों का सेम है ना, जब हम घटाएंगे तो साइन बदल जाएगा है ना। तो यहाँ पर ऐसा लाइन मारो, इसको घटाओ। अब देखो यहाँ पर कोई साइन नहीं मतलब क्या, प्लस प्लस माइनस माइनस। अब देखो यहाँ पर क्या प्लस है, प्लस माइनस माइनस, यहाँ पर क्या प्लस है तो प्लस माइनस माइनस, समझा। तो साइन हो गया चेंज। अब क्या करो, काटो। देखो ऊपर कुछ नहीं मतलब प्लस होता तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस से पूरा कट जाएगा, क्यों, क्योंकि सेम है और साइन चेंज है, प्लस माइनस माइनस कट गया। यहाँ पर क्या है, देखो यहाँ पर कुछ नहीं मतलब 1 होता है, y के आगे कुछ नहीं मतलब 1 होता है, समझा। अब देखो यहाँ पर क्या माइनस माइनस प्लस क्या होगा, माइनस प्लस माइनस, तो 24 में से क्या गया 1 गया, कितना आएगा 23 y का y, समझा ना। तो कुछ नहीं मतलब 1 होता है, 24 में से 1 गया तो 23 y। आगे बढ़ो, देखो प्लस माइनस, ऊपर कुछ नहीं मतलब प्लस, नीचे क्या माइनस, प्लस माइनस माइनस। 80 में से 11, 80 में से 11 क्या आएगा, 10 में से 9 गया, 8 गया तो 9 है ना, 7 में से 1 गया तो 6, समझा। यहाँ पर क्या आएगा 69। क्लियर, हमें y फाइंड करना, y को यहाँ छोड़ो, यहाँ लिखो 69 अपॉन में 23 को नीचे लिखो, तो 69 आता है क्या 23 के टेबल में, करके देखते हैं। देखो क्या करने का, 23 अपॉन 2 से करो तो क्या आएगा 6 है ना, और यहाँ पर 4 तो ये नहीं आएगा, छोड़ो। 23 अपॉन 3 में करो, देखो क्या आएगा 3 3 जा 9, यहाँ पर 3 2 जा 6, 69 आ रहा है, कितना टाइम में, 3 के टाइम में, तो 23 1 जा 23 3 जा, क्या आ गया y कितना आ गया 3 आ गया। समझा अच्छे से। यहाँ पर कुछ डाउट है किसी को, सो आशा करता हूँ कि आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी, ठीक है। क्या करने का, ये जो y की वैल्यू है ना, ये जो y की वैल्यू है, ये किसी इक्वेशन में किसी भी एक समीकरण में रखने का, तो हमको क्या मिल जाएगा, x की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। देखो भाई अब जगह बनाने के लिए मुझे करना पड़ेगा थोड़ा सा रफ, कुछ तो मिटाना पड़ेगा है ना। तो मैं क्या करता हूं, इस साइड का मैं मिटा देता हूं। तो इसको मिटाने के लिए आप लोग क्या करो, फटाफट से लिख लो, मैं थोड़ा सा हट जाता हूं। लो स्क्रीनशॉट ले लिया तो इसको लिख लेना, ठीक है। अभी मैं ये थोड़ा सा रफ करता हूं क्योंकि मुझे इसको आगे सोल्व करना, आगे मुझे समीकरण में डालना है, ठीक है। तो चलो इसको रफ करता हूं फटाफट से। देखो तो ये मैं करता हूं यहाँ का रफ है ना, थोड़ा सा कर देता हूं जिससे हम लोग अच्छे से कर पाए, ठीक है। चलो ये कर दिया इतना, तो कौन सा ले, देखो यहाँ पर हम लोग कौन सा लेते, ये वाला लेते, आसान कौन सा लग रहा है भाई, ऊपर वाला ना, हाँ ऊपर वाला लेते, ठीक है। देखो तो यहाँ पर लिखो y3 है ना, समीकरण किस में रखेंगे, 3 में रखने पर क्या होगा, ये जो हमारा y3 है इसको हम लोग 3 में रखेंगे, क्या मिलेगा, तो इसको लिख लो, 3 को लिख लो x प्लस 3y इज इक्वल टू 10 है ना। अब रखो देखो क्या है, x कुछ नहीं मतलब लिख दो, x प्लस
3 का 3 लिख दो, y की वैल्यू क्या है 3, y की वैल्यू क्या है 3 है ना, तो यहाँ पर 3 लिख दो, समझा, इज इक्वल टू 10। अब देखो y को x को सेम टू सेम कॉपी करो, प्लस 3 3 मतलब 3 3 जा मतलब 3 3 का कितना होता है, 3 3 का 9, 3 3 जा 9 इज इक्वल टू 10, समझा। अब क्या करो, x को यहीं छोड़ो क्योंकि x फाइंड करना है, इज इक्वल टू 10 यहाँ रखो। देखो यहाँ पर प्लस में ये उधर गया तो इज इक्वल टू किस गया तो माइनस 9, समझा। अब घटाओ, अब देखो यहाँ पर कुछ नहीं होता, प्लस होता है ना, तो प्लस माइनस है ना, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है ना, घटा दो। 10 में से कितना गया, 10 में से 9 गया तो 1 आएगा, समझा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई, क्लियर। तो यहाँ पर देखो हमें x की वैल्यू मिल गई कितना 1 और y की वैल्यू कितनी मिली 3, समझा। तो इस तरीके से आपको करने का है। सो आशा करता हूं कि आपको आ गया होगा, समझा। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बहुत डिटेल में समझा दिया एंड आशा करता हूं कि आपको आज से 3 क्वेश्चंस जो मैंने कराया आपको बहुत डिटेल में समझ में आ गया होगा, ठीक है। फिर दोस्तों चलो मिलते हैं। देखो भाई 2 प्रश्न और बचे हुए हैं, कितने, 2। जो 2 प्रश्न बचे हैं ना वो थोड़े हार्ड हैं, और हार्ड नहीं है मतलब उनका करने का जो तरीका थोड़ा अलग है, ठीक है। तो भाई उसको समझाने में मुझे बहुत ज्यादा समय लगेगा, ठीक है, क्योंकि मैं पूरा डिटेल में आपको समझाऊंगा ना, तो एक लेक्चर में और लूंगा 20 मिनट का फिर 15 मिनट का, जिसके अंदर दोनों प्रश्न को मैं बहुत ही अच्छे से करा दूंगा, एकदम डिटेल्ड में, ठीक है। एक एक स्टेप आपको सब कुछ बता के करा दूंगा, ठीक है। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिर दोस्तों चलते हैं, मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।